नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। पेट परीक्षा 29 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट के जो रीजनिंग के प्रश्न आए हैं, चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। पहला प्रश्न जो आपका पूछा गया था कथन से रिलेटेड था। मैंने ऐसे प्रश्न आपको सेशंस में कराए थे। मैंने कहा था कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न का पैटर्न थोड़ा बदल देता है, उसमें कारण प्रभाव और इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे इसमें भी प्रश्न में पूछा गया, कथन ए पे कहा गया आपसे बेहतर रेलवे नेटवर्क जैसे नई रेलवे लाइनें बनाने के लिए बजटी आवंटन में वृद्धि हुई है। दूसरे में कहा गया आपसे बी स्टेटमेंट में हवाई यात्रा चुनने वाले यात्रियों की संख्या में काफी गिरावट आई है। अब इस तरीके का जब भी आपको स्टेटमेंट दिया जाता है और इससे प्रश्न पूछा जाता है, पहला वाला कारण है कि दूसरा उसका प्रभाव है कि दोनों स्वतंत्र कारण है, या पहला वाला कारण है दूसरा उसका प्रभाव है, इस तरीके ऑप्शंस मैंने आपको बताए थे कि बनते हैं पेपर में। तो जब भी इस तरीके की बात आपसे कही गई, वो देखिए दोनों को समझिएगा बहुत अच्छे से दोस्तों। यहाँ पे जो है आपका रेलवे के बारे में बताया गया और यहाँ पे हवाई जहाज़ के बारे में बताया गया, यानी यात्रा के माध्यम हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो कारण प्रभाव तो हो नहीं सकते, दोनों क्या हो सकते हैं, कारण के प्रभाव हो सकते हैं। तो देखिए इसमें जो ऑप्शंस आपके दिए गए थे उसमें से आपको चुनाव ये करना था, यदि दोनों कथन ए और बी किसी सामान्य कारण के प्रभाव हैं। कैसे समझिए, बेहतर रेलवे नेटवर्क जैसे नई रेलवे लाइनें बनाने के लिए बजटी आवंटन में वृद्धि हुई है। इसका मतलब क्या है कि लोगों ने रेल यात्रा को ज़्यादा करना शुरू किया, या रेलवे को प्राथमिकता मिल रही है, नई नई चीज़ें लॉन्च हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी किसी एक का कारण का प्रभाव है। और दूसरा देखिए, हवाई यात्रा चुनने वाले यात्रियों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है। इसका मतलब क्या हो सकता है, हवाई जहाज़ से जो यात्रा थी पहले सस्ती रही होगी, अब महंगी हो गई होगी। इसके वजह से लोगों ने उसको यात्रा करना बंद कर दिया है, क्योंकि भाई अगर मान लीजिए पहले 10 रुपये की कोई वस्तु मिलती थी, सभी खरीद पाते थे। अब वो वस्तु एकदम से अगर मान लीजिए 50 रुपये की हो जाती, तो बहुत सारे लोग हैं जो उसको नहीं खरीद पाएंगे, तो गिरावट तो आएगी ना। तो इसमें दोस्तों जो आंसर आपको देना था वो आंसर ये सेलेक्ट करेंगे आप, जिस भी ऑप्शन में होगा, यदि दोनों कथन ए और बी किसी सामान्य कारण के प्रभाव हैं, इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। जिस भी ऑप्शन पे आपको दिया होगा वो ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से देख लीजिएगा किस ऑप्शन पे आपको ये प्रश्न दिया, यही आपको टिक करना है। क्योंकि देखिए सामान्य कारण के प्रभाव हैं, कारण क्या है, रेलवे नेटवर्क का बढ़ना है, और उसका प्रभाव क्या है, आवंटन वृद्धि हुई है। दूसरा क्या है कि हवाई जहाज़ यात्रा में यात्रियों की संख्या में काफ़ी
गिरावट आई है, इसका मतलब ये भी है क्या, उसका कारण क्या है, टिकट बढ़ा होगा, तो इसी वजह से क्या हुआ, काफ़ी वहाँ पे गिरावट आई है, तो उसका प्रभाव दिख रहा है, तो आंसर इसको सेलेक्ट करना था। ऐसे प्रश्न बहुत ईजी से बन जाते हैं, बस आपको करना क्या होता है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाता है कि वो उससे संबंधित है, तो कारण प्रभाव दोनों मिलता हो जाएगा, और दोनों अगर एक दूसरे से नहीं मिलते हैं तो वो दोनों के दोनों आपके अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया था, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात करें। विषम संख्या ज्ञात करें। ऑप्शंस आपके थे और लगातार सीरीज में मैंने आपको ऐसे प्रश्न प्रैक्टिस कराए हैं, अगर आपने नहीं देखा होगा तो अब ये तो नहीं कहेंगे कि आप उनको देखें, क्योंकि अब नेक्स्ट पेपर की जो तैयारी है उसके अनुसार फिर से तैयारी कराया जाएगा, या आप उससे देख भी सकते हैं, तो वहाँ पे आप इन प्रश्नों का लाभ उठा सकते हैं। चलिए, जब भी इस तरीके का कोई नंबर हो तो मैंने आपसे कहा था कि इनको पहले देखिए स्क्वायर क्यूब तो नहीं है, और स्क्वायर क्यूब अगर नहीं होते हैं तो भाज्यता का नियम देखते हैं, और भाज्यता का नियम अगर नहीं होता तो फिर बड़ी संख्या होती है, उनको ऐड करके देख लेते हैं। जब आप इनको ऐड करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखें, 6 + 2 + 3 को ऐड करेंगे तो आप 11 हो जाएगा। इसको ऐड करिए, 4 + 0 + 2 + 5 को आप ऐड करेंगे तो 0 का कोई मतलब ही नहीं रहता है, तो भी कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। फिर इसको ऐड करेंगे तो 5 + 0 + 6 + 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12। 7 + 2 + 1 + 1 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 11। तो अब देखिए, आप अपने आप आंसर समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, सी वाला, यानी इन सब का योग 11, इसका योग 11, इसका योग 11 और इसका क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, तो ये अलग हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न हमने आपको कराए हैं। आइए नेक्स्ट देखिएगा। प्रश्न में कहा गया है, अप्रैल 2001 की किन तारीखों को बुधवार था, किन तारीखों को बुधवार था। जब भी इस तरीके कोई प्रश्न हो तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमने आपको बताए थे कि आपको अगर कोई डेट नहीं दी है तो उनको अप्रॉक्स मान लीजिए कि हम लोग क्या करें, 1 अप्रैल 2001 को कौन सी तिथि है पता चल जाए तो हम सारे बुधवार को पता कर सकते हैं। अप्रैल है तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, मंथ जो होंगे, अप्रैल मंथ जो होता है वो दोस्तों 30 का यानी 30 का होता है। अब केवल आप इतना मान लीजिए कि 2000 तक विषम दिन 0 हो जाएंगे। अब यहीं से शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। तो जनवरी की बात करते हैं तो जनवरी में आपके 31 होते हैं तो 3 दिन विषम हो जाते हैं। फरवरी की बात अगर कर लीजिए, हम पहले क्या निकाल लें, डायरेक्टली ये निकाल लेते हैं ना, केवल ऐसे 1 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन था, जैसे अभी पिछले वीडियो में उसने दिया था, पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था, सेम वही पैटर्न होगा इसमें भी। तो देखिए, ये नॉन लीप ईयर होगा तो फरवरी हो जाएगी आपकी 0 और मार्च में हो जाएंगे आपके 3। तो अब यहाँ से अगर हम बात कर लेते हैं तो पूरे विषम दिन हो जाएंगे आपके 6, और 6 मतलब क्या होता है, शनिवार होता है। इसका मतलब क्या है, 31 मार्च को कौन सा दिन रहा होगा, शनिवार रहा होगा। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि अप्रैल में हम पता कर लेते हैं, तो 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा आपका, रविवार, 2 अप्रैल को हो जाएगा आपका सोमवार, 3 अप्रैल को हो जाएगा आपका मंगलवार, और 4 अप्रैल को हो जाएगा आपका बुधवार। तो जो ऑप्शन आपके शुरू हुए थे वो 4 से एक ही ऑप्शन था, फिर भी कोई बात नहीं, हम पूरा 30 तक पता कर लेते। तो वो कौन कौन सी तिथियाँ होगी जिस दिन बुधवार पड़ेगी, तो देखिए 4 में 7 जोड़ेंगे तो 7 4 हो जाता है 11 दोस्तों। 11 में आप 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। 18 को फिर आपका हो जाएगा, फिर 18 में आप क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, तो 18 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा वो आपका 25, और
30 का ही महीना है, तो इसका मतलब वो डेट जो होंगी 4 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख और 25 तारीख को, जिस दिन आपका अप्रैल में बुधवार पड़ेगा। तो इसका आंसर आपको ये सेलेक्ट करना था जिस ऑप्शन पे दिया था। तो बेसिक मेथड मैंने आपको सिखाए हैं इन सब के, जिसमें आपको कोई समस्या हो ही नहीं सकती, ना कुछ रटना है ना कुछ समझना है, केवल कॉन्सेप्ट को पकड़ कर चलना। प्रश्न चाहे जैसा भी बने, आप प्रश्न को बना पाएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4, 11, 18, 25 को, यानी अप्रैल 2001 में किन तारीखों को बुधवार पड़ेगा, तो आपके क्रमशः तारीखें हो जाएंगी 4, 11, 18 और 25। इसी पैटर्न से आपको निकालना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो दिया गया है वो आपका कथन निष्कर्ष का है। कथन में आपसे कहा गया कुछ रेलगाड़ियां सड़कें हैं, कुछ रेलगाड़ियां सड़कें हैं। फिर कहा गया आपसे कोई सड़क जंगल नहीं है, कोई सड़क जंगल नहीं है। सभी फूल जंगल हैं, सभी फूल जंगल हैं। निष्कर्ष भी आपके ज़्यादा दिए गए थे, निष्कर्षों की भी संख्या 4 थी, और मैंने आपसे कहा था कि 2 निष्कर्ष हों या 4 निष्कर्ष हो, अंतर नहीं पड़ता, आपका उसी हिसाब से ऑप्शंस बनाया जाएगा। कहा गया था कुछ रेलगाड़ियां फूल हैं। फिर कहा गया आपसे कुछ रेलगाड़ियां जंगल हैं, रेलगाड़ियां जंगल हैं। कुछ फूल रेलगाड़ियां हैं, कुछ फूल रेलगाड़ियां हैं। कोई सड़क फूल नहीं है, कोई सड़क फूल नहीं है। डायग्राम बना लेते हैं और फाइंड कर लेते हैं सही गलत क्या है। चलिए, प्रश्न में आपसे स्टेटमेंट में कहा गया कुछ रेलगाड़ियां सड़कें हैं, तो ये हो गई आपकी रेलगाड़ी और ये हो गई सड़क। कुछ की कंडीशन में ये बन जाता है सड़कें। फिर कहा गया कोई सड़क जंगल नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, जंगल बाहर वाला भाग हो जाएगा। कोई सड़क जंगल नहीं, लेकिन दूसरी बात देखिए यहाँ पे, कोई सड़क जंगल नहीं लेकिन उसने रेलगाड़ी के लिए नहीं मना किया। इसका मतलब एक डायग्राम आपका ऐसे बन सकता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका जंगल और ये हो जाएगा आपका रेलगाड़ी और ये आपकी हो जाएगी सड़कें। अब फिर कहा गया सभी फूल जंगल हैं, सभी फूल जंगल हैं, इसका मतलब फूल को अंदर बना दीजिए, यहाँ पे फूल हो गया। ठीक है, ये कंडीशन। अब जो दोनों में सही होगा वही बात आपका सत्य होगा। तो चलिए एनालिसिस करते हैं। कुछ रेलगाड़ी फूल है, कुछ रेलगाड़ी फूल है। देखिए यहाँ से आपका, अगर ये मान लीजिए ये भाग इसको अगर टच करता भी होगा तो भी हो सकता है, ऐसे देखिएगा ये चीज़। एनिमेट भी करते हैं बहुत सारे डायग्राम को, जब आप सीख जाएंगे तो ये मेथड बहुत ईजी हो जाता है। और ये जंगल है, देखिए। अब इसमें देखिए यहाँ से क्या है, कुछ रेलगाड़ी फूल है, यहाँ से देखिए नहीं हो रही है, यहाँ से हो रही है, यहाँ से नहीं हो रही, इसका मतलब ये गलत होगा, सब में होना चाहिए। कुछ रेलगाड़ी जंगल है, कुछ रेलगाड़ी देखिए अलग अलग हैं और यहाँ पे भी नहीं, तो ये भी नहीं होगा। फिर कहा गया कुछ फूल रेलगाड़ी हैं, कुछ फूल यहाँ से नहीं है और यहाँ से है, तो ये भी नहीं होगा। कोई सड़क फूल नहीं है, कोई सड़क फूल नहीं है, यहाँ से देखिए अलग है, फिर यहाँ पे सड़क, फिर फूल अलग यहाँ पे, ये बात बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पे सड़क ने बाउंडेशन लगा रखा है, क्योंकि आपको पहले ही उसने मना किया था, यहीं पे मना कर दिया था कि सड़क जंगल नहीं होगा, और जब जंगल के अंदर ही फूल होगा तो इसका मतलब फूल तो नहीं होगा, तो ये बात सत्य हो जाएगी। तो इसमें चौथे आंसर को आपको सेलेक्ट करना था। चलिए, इस शिफ्ट में जो आखिरी प्रश्न आपका पूछा गया था रीजनिंग का, उसको भी देख लेते हैं। तो बहुत अच्छे से आपको, मुझे उम्मीद है कि ये सलूशन मिल जाएगा। और फिर मैं कहूँगा दोस्तों कि कोई बात नहीं है, जैसा भी पेपर आपका हुआ हतोत्साहित मत हो।
जैसा कि बच्चों ने बोला भी है कि पेपर बहुत टफ आया सर या इस तरीके, कोई बात नहीं है। अगर पेपर टफ है तो मेरिट कम जाएगी। आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यूस रखना है। जो हो गया उसको तो नहीं सुधारा जा सकता, लेकिन आने वाले को बदला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इस सेशन के आखिरी प्रश्न में कहा गया आपका ब्लड रिलेशन का है। बरखा और चंद्रेश भाई बहन है, भाई बहन है। मनीष के 2 बच्चे हैं, मनीष के 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं और वह सुरेश का बेटा है, और वह सुरेश का बेटा है। जो हंसा का ससुर है, जो हंसा का ससुर है। हंसा का एक ही बेटा है, हंसा का एक ही बेटा है। चंद्रेश सुरेश का दामाद नहीं है, चंद्रेश सुरेश का दामाद नहीं है। बरखा सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? बरखा सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? आइए इसका सलूशन देखते हैं कि इसमें आंसर किस तरीके से आपको बनाना था। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बात जो कही गई, बरखा और चंद्रेश भाई बहन है, तो बना लेते हैं। बरखा यहाँ पे हो गई और चंद्रेश यहाँ पे हो गया। फिर कहा गया मनीष के 2 बच्चे हैं। पता नहीं मनीष के कौन से 2 बच्चे हैं, लेकिन ओवरऑल मिला जुला के ये 2 बच्चे बच्चियाँ लग रहे हैं, तो हो सकता है कि मनीष के ही बच्चे बन जाए, लेकिन अभी कह नहीं सकते। 2 बच्चे हैं और वह सुरेश का बेटा है। कौन? मनीष, तो सुरेश ऊपर हो गए। सुरेश का बेटा है। जो हंसा का ससुर है, जो हंसा का ससुर है, इसका मतलब दोस्तों इसके बारे में देखिए, जो एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है पास वाले को फॉलो करता है, यानी सुरेश के लिए बात कर रहा है, तो इसका मतलब मनीष की वाइफ जो हो जाएगी वो हंसा हो जाएगी, और फिर ये क्या हो जाएंगे, इसके ससुर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या कहा गया, हंसा का एक ही बेटा है, तो देखिए चंद्रेश जो हो जाएगा दोस्तों हंसा के लिए एक बेटा हो जाएगा और एक इसकी बेटी हो जाएगी, तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका बन जाएगा, इनकी संतानें हो जाएंगी। अब सारे के सारे रिश्ते आपसे यहाँ से क्लियर हो गए हैं। अब यहाँ पे इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों की पिता कौन हो जाएगा, मनीष हो जाएगा। माँ कौन हो जाएगी, वो आपकी हंसा हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए किसके बारे में पूछा है, बरखा, तो बरखा को सर्कल करना है आपको। अब देखिए ये पिता और पिताजी के पिताजी, तो फिर इसके लिए क्या हो जाता है, दादा बोलिए। अब रिलेशन पूछा है बरखा के बारे में, तो फिर ये इसकी क्या हो जाएंगी, पोती हो जाएगी। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा पोती। तो बस आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना था, और बहुत सारे सेशंस में मैंने प्रश्न कराए भी हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।